हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं टेबल। किसी भी जो भी डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है उसे टेबल में कैसे डालें और इसका यूज़ क्या है, क्या फ़ायदा हमारा टेबल में किसी भी डेटा को डालने से। तो दिखाते हैं आप लोगों को कि पहले टेबल बनाना सिखाता हूँ, फिर इसके बाद दिखाता हूँ उसका क्या फ़ायदा है। तो जितना भी हमारा डेटा है उसको कंप्लीट आप लोग सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी फॉर टाइगर, याद रखें, कंट्रोल टी। अब यहाँ ये बोलता है कि आपका ये रेंज है, हाँ जी यही है हमारा C2 से ये हो जो हमने सेलेक्ट किया था E7 तक। अब यहाँ पे एक है चेक बॉक्स, माई टेबल हैज़ हेडर्स, मतलब इस बार इसके जो हेडिंग है, क्या हेडिंग है, तो हाँ जी हमारे पास हेडिंग है, ये सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स। अगर ये नहीं होता तो क्या करेगा, इसे भी टेबल में ले लेगा, ये हेडिंग नहीं मानेगा, इसको डेटा मानेगा। ठीक है, अगर इसको अनटिक करते हैं तो ये हेडिंग नहीं मानेगा। अभी हमारे पास हेडर्स हैं तो ओके करता हूँ इसको, तो ये हमारा कंप्लीट किस में बन गया, टेबल में। अब ये इसका हम कोई सा भी फॉर्मेट यहाँ पे दे सकते हैं, ये डिजाइन में होता है, मैंने ये वाला यूज़ कर रहा हूँ इसमें। तो अब आते हैं इसमें, आप सोचेंगे कलर क्यों नहीं है, दरअसल इसमें वाइट कलर था तो मैं इसको ब्लैक में कर देता हूँ, ब्लैक में। और थोड़ा इसमें कर देते हैं कलरिंग। तो यहाँ पे मैं 6th पॉइंट डाल रहा हूँ, तो इधर राइट साइड में देखिए अपने आप के कॉलम अपने आप बन रहे हैं, जो बॉर्डर्स हैं इसके 7, 8, या अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, A to Z कुछ भी लिखते हैं, देखिए ये बॉर्डर्स अपने आप बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी प्रीवियस फॉर्मेटिंग है वो सारी अपने आप चलने लग जाएगी, हमें बार बार फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कॉलम्स में हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे कंटिन्यूएशन में, तो ये बॉर्डर्स अपने आप बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारा टेबल का फ़ायदा नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई हमने फार्मूला बना रखा है तो उसे हमें बार बार ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है कि ये फार्मूला यहाँ भी कॉपी करो, यहाँ तक डेटा हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे कि टेबल का यूज़ करते हैं, टेबल में फार्मूले अपने आप चलने लग जाते हैं, अपने आप वो कॉपी कर लेगा फार्मूले, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब भी हम कोई यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं तो देखिए रेफरेंस कैसा आता है। अगर मैं करूँगा यहाँ पर, तो ऊपर देखिए यहाँ पे एक्चुअल में D4 है ये, लेकिन क्या दिखा रहा है, टेबल 2 और @name। ये दरअसल हेडर्स का नाम है, जो हमने चेक बॉक्स में क्लिक किया था वहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने कि हमारे पास हेडर्स हैं, तो इसीलिए वहाँ पे इसका ये फ़ायदा है हेडर्स पे टिक मारने का। यहाँ पे नेम रेफरेंस दिखाएगा कि यहाँ पे हमारा कौन सा है, ये यहाँ पे दिखा रहा था नेम। अब मैं करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मार्क्स दिखा रहा है, यहाँ पे सीरियल नंबर दिखा रहा है, ये यहाँ पे, ये एक्चुअली इसका रेफरेंस क्या, C4, लेकिन उसने C4 में जो दिया है उसका हेडर का दे दिया कि ये C4 है। क्लियर। तो ये हमारा टेबल का फ़ायदा है कि फॉर्मूले अपने आप चलते हैं। नंबर 1, दोबारा से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, कोई भी फॉर्मेटिंग कर रखी है वो अपने आप कॉपी होती रहेगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तीसरा, जब भी फॉर्मूले का यूज़ करो तो हमें फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हारा जो भी रेंज है उसको वो कंप्लीट टेबल में दिखाएगा। ये फ़ायदा है इसका। अब इसको मुझे जैसे कि मुझे यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेस आ गया, तो ये तो उसमें आया नहीं है, किसमें, टेबल में। लेकिन अगर मैं राइट साइड में लिखता हूँ कुछ भी, यहाँ लिखते हैं हम लोग नंबर, ये देखिए कॉलम अपने आप क्रिएट हो गया है, लेकिन इधर नहीं हुआ। हमेशा कॉलम जब भी बढ़ाना हो तो राइट साइड में ही बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल उससे सट के उसी कॉलम, नेक्स्ट कॉलम पे लिखना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो अगर हम पहले चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको मुझे टेबल से कॉमन रेंज पे लाना पड़ेगा। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको और हम लोग वहीं डिजाइन में जाते हैं और यहाँ पे आएगा कन्वर्ट टू रेंज। अगर हमें नॉर्मल फॉर्मेट में डालना है, हमें कोई टेबल वेबल नहीं चाहिए, कन्वर्ट टू रेंज आ गया है और ओके। अब इस कोई भी टेबल नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, ये सबको सेलेक्ट करूँगा और दोबारा से यहाँ पे सेलेक्ट करके और कंट्रोल T यूज़ करता हूँ और एंटर करता हूँ। देखिए पूरा उसने सेलेक्ट कर दिया कि कहाँ तक चाहिए, ओके कर दिया। अब ये भी आ गया हमारा टेबल में, ये ध्यान रखें। इसका फॉर्मेट जो होता है जब भी टेबल का रहेगा ऐसे ही आता है, ठीक है। ये यहाँ पे ब्लू आएगा, थोड़ा लाइट वाइट, फिर ब्लू वाइट, ये टेबल का ही फॉर्मेट है। यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के लिए काम करते हैं, इस पे काम करते हैं।
इसे मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे हमने क्योंकि टेबल में डाल रखा है, अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला डालता हूँ यहाँ पे, ये +1, मतलब इसमें एक ऐड हो जाए। तो इसमें रेफरेंस देख रहे हो आप लोग, टेबल 3S नंबर यानी सीरियल नंबर, तो एक्चुअल में था क्या है, C4 था। तो टेबल का फ़ायदा क्या है देखिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये वैलिडेशन का दिख रहा है, ये आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि ये वैलिडेशन होता क्या है, कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, बताया जाएगा। पर टेबल का यूज़ समझ गए होंगे आपको क्या फ़ायदा है इसमें, कि कोई भी फॉर्मेटिंग हो, लाइन हो, मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसको पूरा कम्प्लीटली डिलीट करके और एक नया डेटा डाल के और उसमें कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये हमने डिलीट कर दिया कंप्लीट। छोटा सा करते हैं, नेम इज़ राम राज सीता, और यहाँ पे डेट डाल 23, 24, 21, और इसको हम करते हैं लाइन में डाल देते हैं। ये कमांड, शॉर्टकट कमांड्स के बारे में बताया था मैंने कि कैसे करते हैं यूज़, और इसमें करते हैं सेंटर में, इसे कर देते हैं बोल्ड, और इसमें कर देते हैं कलर, हेडर्स में ये कर दिया, और मुझे चाहिए ये बोल्ड में चाहिए, अंडरलाइन चाहिए और इटैलिक चाहिए। और अब इसको हम लोग करते हैं टेबल में कन्वर्ट, Ctrl T यूज़ करके टेबल में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब वीरेंद्र, तो देखिए अपने आप फॉर्मेटिंग आई नहीं आई, मैंने कुछ बोल्ड नहीं किया, अंडरलाइन नहीं किया, इटैलिक नहीं किया, और अपने आप हो गया है। तो ये जैसा बताया था आप लोगों को कि अपने आप आएगा फॉर्मेट, जो हमारा प्रीवियस लाइन का फॉर्मेट है टेबल में अपने आप चलता रहेगा। कोई फॉर्मूला भी यूज़ किया है तो अपने आप फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था टेबल।